स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि एपिसोड नंबर 40, 41 जो है वो फिलर है, तो मैं उनको 42 के साथ ही कवर करने वाला हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि बोल्टो जो है वो गैनिन बन जाता है। तो आज उनका फर्स्ट दिन है एज अ गैनिन। तो वो लोग मिशंस करने लगते हैं। तो उनको छोटे मोटे मिशंस मिलते हैं, जैसे कि कुत्ते बिल्ली को ढूंढना या फिर ब्रिज वगैरह ठीक करना। तो ये सारे मिशन कर ही रहे होते हैं। तो बोल्टो बोलता है मैं तो ये सारे मिशन करके पक चुका हूँ, अब और कितनी देर तक हम लोग किसी के कुत्ते बिल्ली को ढूंढते रहेंगे यार, कभी तो हमें फाइटिंग वाला मिशन भी मिलना चाहिए। तो शारदा बोलती है हम लोग गैनिन है अभी और हमारी यही जॉब है, तो हम लोगों को ये सब करना ही पड़ेगा। तो बोल्टो मिस्की से बोलता मिस्की तुम तो कुछ बोलो यार, तुम्हें भी तो ये सारे मिशन पसंद नहीं है ना मेरी तरह, तुम भी बोलो कुछ। तो मिस्की बोलता मुझे तो सारे काम ही पसंद है, जब तक कि मैं उन्हें तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, मुझे सारे मिशन ही पसंद है। तो बोल्टो बोलता मैं कैसे भूल जाता हूँ कि तुम तो हमेशा मेरे आसपास ही घूमना चाहते हो, तुम से तो क्या ही पूछो। तो बोल्टो यहाँ पे असाइनमेंट डेस्क पे जाता है और बोलता है मुझे कोई बढ़िया सा मिशन दो जिसमें किसी को चोट लगी हो या फिर किसी को बचाना हो। तो असाइनमेंट डेस्क वाले उसको मना कर देते हैं। तो बोल्टो बोलता है मुझे लगता है कि मुझे अपने स्टूपिड ओल्ड मैन से ही बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कोनामारू आ जाता है और बोलता है कि तुम लॉर्ड ओकागे से बात नहीं कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और तुम्हारे जो मिशन के ऑर्डर हैं वो तुम्हें असाइनमेंट डेस्क से ही मिलेंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो कि आजकल की निंजा की जॉब जो वो आसान हो चुकी है, वो उतनी मुश्किल नहीं रही। तुम सोचते हो कि हमें हमेशा फाइट वाइट करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पीस फैल चुका है और तुम्हारे जो सारे दोस्त हैं उनको भी ये छोटे मोटे काम ही करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रिज को ठीक करना, मलबा उठाना इधर से उधर, ये सारे काम करने पड़ते हैं। और यही तो टाइम है तुम्हारा कि तुम विलेज की रियलिटी देखोगे, एवरीडे लाइफ कैसी होती है वो देखोगे। तो बोल्टो बोलता है आप ये सब कहानियाँ मुझे मत सुनाओ, ये मेरे डैड मुझे रोज़ सुनाते रहते हैं, मुझे पता है आपको मेरे डैड नहीं सुनाई है। तो यहाँ पे बोल्टो और मिस्की बाहर आ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कुछ रॉबर्स घुस गए और उन्होंने वहाँ पे चोरी कर ली। तभी वहाँ पे जॉनी ली और कीबा पहुँच गए और उन्होंने उन चोरों को पकड़ लिया। तो यहाँ पे हम लोग उन लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है। तो बोल्टो और मिस्की ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो मिस्की बोलता है मुझे लगता है जो सारी हार्ड जॉब है जैसे कि रॉबर्ट्स को पकड़ने वगैरह, वो सब जॉनिन्स को मिलती है। तो बोल्टो बोलता है कि ये सब तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जॉनिन अपनी वाहवाही लूटने के लिए आ जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो कागेमाशा का एक नया गेम लॉन्च है उसको लेके जा रहे होते हैं। तभी बोल्टो को याद आता है कि ये गेम तो मुझे भी खेलना था। तो बोल्टो मिस्की के साथ आता है और बोलता है कि मैं इस गेम का बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो गेम ले आता है। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं शारदा बोल्टो वगैरह को बुलाने के लिए आती है और बोलते हैं बोल्टो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हो, कोनोमारू सेंसेई ने हमें इमरजेंसी समन भेजा है, कोई इंपॉर्टेंट मिशन है जो हम लोगों को करना है। तो बोल्टो बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है, फिर से किसी की कुत्ता बिल्ली खो गया होगा, क्या इंपॉर्टेंट है, इस बार किसी का पिक खो गया है क्या। तो शारदा बोलते नहीं इस बार सच में इंपॉर्टेंट है, कोई एक चोर है जो अपने आप को बैंक में बंद कर लिया उसने, और हम लोगों को उस चोर को निकालना है बैंक से। तो बोल्टो बोलता है क्या, एक रियल बैंक और रियल चोर, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बोल्टो इमेजिन करता है कि एक बहुत बड़ा चोर है जिसके हाथ में एक नाइफ है और वो एक हॉस्टेस को पकड़े हुए है। तभी वहाँ पे बोल्टो आता है और बोल्टो उस चोर को अकेला ही धड़ाम से गिरा देता है और सारे लोग जो थे बोल्टो की वाहवाही करने लगते हैं। तो बोल्टो बोलता है वो मोमेंट आई गई जब मैं शाइन होने वाला हूँ, जब हर लोग मेरी तारीफ करेंगे। और बोल्टो इधर उधर अपने आप को सोचने लगता है। लेकिन जब बोल्टो असलियत में क्राइम सीन में पहुंच जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। क्राइम सीन में वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बिल्कुल शांति होती है, सिर्फ 2 गार्ड खड़े होते हैं पुलिस वाले और हर तरफ बैरिकेटिंग लगी होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पुलिस का चीफ आता है और बोल्टो को बोलता है कि आप टीम 7 से हो, मैं आप लोगों का बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। तो बोल्टो बोलता है वो बैड गाय कहाँ है जहाँ पे हम लोगों को, जिससे हम लोगों को लड़ना है, मुझे बता दो, मैं डिशम डिशम करने के लिए तैयार हूँ बहुत बुरी तरीके से। तो वो पुलिस वाला जो होता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, बोलता है मैं आपको बताने वाला था ये वो करके वो बात टालता। तभी हम लोग देखते हैं खिड़की के अंदर से चोर देखता है बाहर और वो बोल्टो वगैरह को देख के डर जाता है और वापस अंदर घुस जाता है। तो पुलिस वाला बोलता है क्या हुआ, तुम पीसफुली सरेंडर करना चाहते हो क्या, या फिर अभी भी तुम्हारी कुछ डिमांड्स हैं। तो वो चोर बोलता है आप मजाक कर रहे हो क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में अपने आप को ब्लास्ट कर लूंगा, आप मेरी बातों को हल्के में मत लो। तो बोल्टो उसको देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। बोल्टो बोलता है क्या ये है वो डेंजरस आदमी जिससे डर रहे थे आप लोग, जिसके लिए आप लोगों ने हमें बुलाया। तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम अपने डिमांड की लिस्ट बता दो हम लोग, ताकि तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकें। तो चोर बोलता है मैंने अभी तक सोचा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा आप लोगों को, तुम आप मेरा वेट कीजिए थोड़ी देर। तो मिस्की हंसने लग जाता है और बोलता है मुझे लगता है काफी यूनिक टाइप का बैंक रॉबर है, ये कुछ अलग करना चाहता है। तो पुलिस वाला बोल्टो वगैरह को बताता है कि हमने सारे लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर लिया, अब सिर्फ इसी को बचाना हम लोगों को, क्योंकि ये सुसाइड करना चाहता है। तो शारदा बोलती है अच्छा हम आप लोग चाहते हैं कि हम इससे बात करें और इसको मना लें। तो मिस्की बोलता है तभी मैं सोचूं यहाँ पे कोई जॉनिन क्यों नहीं आया शाइन होने के लिए। तो बोल्टो बोलता है क्या बोल रहे हो आप, बिग फाइट कहाँ गई जो हमें लड़नी थी, मेरा शाइन होने का मोमेंट कहाँ गया, आप तो मुझसे सब कुछ चुराना चाहते हो, अब मैं शाइन कैसे करूँगा। तो मिस्की बोलता है बोल्टो हार मत मानो, क्या पता वो बॉम्ब असली हो, क्या पता इस वजह से हम लोग शाइन कर जाएं। तो शारदा बोलते हैं बोल्टो अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो तुम जा सकते हो, मैं खुद ये मिशन पूरा कर लूंगी और मैं सेंसे को बता दूंगी बोल्टो ने कुछ भी मदद नहीं करी। तो बोल्टो बोलता है किसने बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा और मैं यहाँ पे शाइन होकर ही रहूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चोर होता है वो अंदर खुद परेशान होता है बेचारा, वो बोलता है कि मैं किस चंगुल में फंस गया, मैं तो अब वापस भी नहीं मुड़ सकता क्योंकि मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ अब यहाँ पे। तो वो बोलता है कि इसका एक ही रास्ता होगा, मुझे अपने आप को शहीद होना होगा। तो बोल्टो बोलता है क्या तुम शहीद होना चाहते हो। तो बोल्टो वहाँ पे अचानक से पहुंच जाता है तो चोर डर जाता है। तो बोल्टो बोलता है अरे मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, तुम चाहो तो मुझे एज अ इंटेरोगेटर हॉस्टेज ले सकते हो और मुझे नेगोशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, तुम पुलिस वालों से अपनी कोई भी डिमांड मनवा सकते हो। तो चोर बोलता है तुम मुझे मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, तुम मुझे पता है मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो। तो बोल्टो बोलता है अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मुझे बांध दो, मेरे हाथ पैर बांध दो। बाय द वे आपका नाम क्या है। तो बताता है मेरा नाम हागा मारू है, सॉरी हागरुमा है।
तो यहाँ पे हम लोग होते हैं बाहर शारदा और मिस्की जो होते हैं बोरुटो का वेट कर रहे होते हैं कि बोरुटो को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं हागरुमा जो होता है वो बोरुटो के हाथ पर बांधने लगता है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है उसको बांधने में। तो बोरुटो बोलता है मिस्टर हागरुमा अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप मुझे अपना डेटोनेटर दे दो और आप आसानी से बांध सकते हो। तो हागरुमा बोलता है ये तुमने मुझे क्या बच्चा समझा है क्या, मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला। तो बोरुटो बोलता है वैसे तो मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस सब कामों की आदत है, क्योंकि अभी तक आपने तिजोरी नहीं खोली यार, आप कैसे चोर हो, तिजोरी भी नहीं खोल पाया आप। और मुझे लगता है कि आपने सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर भगा दिया और अब आप अकेले फंस गए हो यहाँ पे, आप ना तिजोरी खोल सकते हो ना बाहर जा सकते हो। तो हागरुमा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और घुटने टेक देता है। बोरुटो बोलते हैं क्या सच में ये सब कुछ हुआ है? अरे यार आप मजाक तो नहीं कर रहे, आप तो मुझे लगते भी नहीं हो कि क्राइम व्राइम की दुनिया में आपने पहला बार कदम लगाया लग रहा है। आप इस सब में फंस कैसे गए? हागरुमा आप मेरी बात मानो, आप अपने आप को सरेंडर कर दो ताकि आपकी लाइफ बच सके, आपकी लाइफ रियून ना हो। तो हागरुमा बोलता है तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरी लाइफ ऑलरेडी रियून हो चुकी है, मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जॉब छूट चुकी है 2 महीने पहले। मेरे बॉस ने मुझे ऐसे इल्ज़ाम में निकाल दिया जो कि मैंने किया भी नहीं था। तो वो बोरुटो को बताता है कि मैं एक वीडियो गेम की कंपनी में प्रोग्रामर के रूप में काम करता था। मेरी प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हुई जब मुझे पिछला असाइनमेंट मिला अपना प्रोग्रामर के रूप में। हमारा जो टीम लीडर था वो बहुत ज़्यादा सख्त था और उसने हमसे इतना ज़्यादा काम कराया कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। उसने हमें एक डेडलाइन दे दी उससे पहले काम करने के लिए। तो बोरुटो बोलता है क्या हुआ, आपने फिर डेडलाइन से पहले काम किया कि नहीं किया? तो हागरुमा बोलता है हमने डेडलाइन से पहले काम तो कर लिया, हमने गेम भी खत्म कर दिया, लेकिन मेरे कुछ कोर वर्कर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए और उन्होंने बोला कि हम लोग इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे बॉस से। लेकिन उसने खुद ही मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी टीम लीडर ने, और उसने बोल दिया कि मैंने जो है कंपनी के सीक्रेट्स बेचे हैं दूसरी कंपनी को, और मेरे बॉस ने मुझे ही हटा दिया। और फिर उसके बाद में मेरे जो टीम लीडर है उसने मुझे एज ए एग्जाम्पल सेट कर दिया ताकि कोई और उसकी अपोज ना कर सके और उसके खिलाफ बगावत ना कर सके। तो बोरुटो बोलते ये कैसे कह सकते हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत ख़राब है। तो हागरुमा उसको बताता है कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, तुम अभी तक बच्चे हो, तुम्हें पता ही नहीं है सब कुछ क्या होता है। तो यार बाहर हम लोग देखते हैं पुलिस वाले को भी पता चल जाता है, पुलिस वाला ही बोलता है मुझे लगता है ये कोई एम्प्लॉय है जो अपने बॉस का सताया हुआ है। तो यहाँ पे हागरुमा बोरुटो को बताता है कि फिर किसी कंपनी ने मुझे जॉब भी नहीं दी क्योंकि उन सबको लगता था कि मैंने अपने सीक्रेट्स बेचे और फिर मैंने बहुत सारे लोन ले लिए जो कि मैं चुका नहीं पाया। तो बोरुटो बोलते ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैं आपके बॉस को छोड़ूंगा नहीं, एक बार मुझे वो मिल जाए मैं उसको बिल्कुल पीट पीट के कचूमर बना दूंगा। तो हागरुमा बोलता है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ कोई भी मुझे तारीफ़ नहीं करता मेरी, और किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कुछ भी करने से। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बैंक को रॉब करूँगा और यहाँ पे अपने आप को ब्लास्ट कर लूँगा, लेकिन अब वो भी मैं नहीं कर पाया। तो मेरा एक ही रास्ता बचा मेरे पास कि मैं अपने आप को मार दूँ। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता पाया, क्योंकि मैंने आज तक किसी को ये सब कुछ बताया नहीं है जो मेरे साथ हुआ है, और तुमने मेरी बातें सुनी है इसलिए मैं तुम्हें और ज़्यादा इस मैस में घसीटना नहीं चाहता हूँ, तो तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और ये बोल के वो अपना डेटोनेटर एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 मिनट का जो टाइमर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो बोरुटो को बताता है कि मैंने बॉम्ब को एक्टिवेट कर लिया और ये 5 मिनट के अंदर अंदर ये प्लेस जो है वो तबाह हो जाएगी। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता और तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने आप को बैरिकेड के अंदर बंद कर दूंगा और अपने आप को ब्लास्ट कर दूंगा एज अ फाइनल प्रोटेस्ट मेरे बॉस के खिलाफ। तो बोरुटो बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो? तो हागरुमा बोलता है क्योंकि आज मेरे जो गेम है वो रिलीज़ होने वाला है, तो आज मैं अपने आप को ब्लास्ट करूँगा। तो बोरुटो बोलता है आज रिलीज़ होने वाला, कहीं तुम सुपर निंजा हीरो बैटल 2 की बात तो नहीं कर रहे, कागेमासा की गेम की? तो हागरुमा बोलता तुम जानते हो उस गेम के बारे में? बोरुटो बोलता तुम मजाक कर रहे हो कि मेरी पॉकेट चेक करो एक बार। तो हागरुमा को बोरुटो की पॉकेट में वो गेम मिलता है। तो वो बोलता है तुम सच में मेरे गेम के फ़ैन हो, सच बताओ। तो बोरुटो बोलता है हाँ हाँ, मैंने आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो बहुत घंटों तक खेला जब तक इसके सारे मिशन पार नहीं कर लिए। तो हागरुमा बोलता है मुझे पहली बार किसी ने ये सब कुछ बताया और मेरे गेम की इतनी तारीफ़ करी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बोरुटो बोलता है आप रुको, मेरे को एक बार ये सेकंड वाला गेम और खेलना, तो फिर मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि ये कैसा है। तो हागरुमा बोलता है हाँ मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को मारूँ ना, मैं अब मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। ये बोल के वो अपने डेटोनेटर को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीएक्टिवेट हो नहीं पाता। तो बोरुटो बोलता है कि आप एक बार मेरे अपना बेल्ट उतारने की कोशिश करिए। तो हागरुमा बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना प्लान बदलूंगा, इसलिए मैंने जानबूझ के अपना बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट बनाया ताकि ये खुल ना पाए। तो बोरुटो बोलता है तो आप एक काम कीजिए, एक बार मेरे हाथ खोल दीजिए। और वो जैसे ही हाथ खुलते हैं बोरुटो अपने शैडो क्लोन बनाता है और अपने शैडो क्लोन की मदद से उस डेटोनेटर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक का अटैक दे देता है, जिससे डेटोनेटर खराब हो जाता है और बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाहर मिस्की वगैरह बोरुटो का वेट कर रहे होते हैं, कहते हैं तो शारदा बोलते हैं कहीं वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं था मिशन, बोरुटो कहीं फंस ना गया हो अंदर। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो हागरुमा को बाहर लेके आ जाता है, और जो पुलिस वाला होता है वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता है बोरुटो वगैरह की टीम के लिए। तो बोलता है आज तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मिशन पूरा हो गया। तो बोरुटो बोलता है लेकिन मुझे हागरुमा के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो डिप्रेस था। तो पुलिस वाला बोलता है तुम डरो मत, क्योंकि हागरुमा के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जो एक्सप्लोजिव का टेस्ट किया था हमें पता चला कि वो बच्चों वाले खिलौने वाले एक्सप्लोजिव थे, वो कुछ बिगड़ता नहीं उससे। और तो बोरुटो बोलता है क्या, और मैंने उस सब के लिए इतना ज़्यादा परेशानी का सामना किया? तो पुलिस वाला बोलता है वो डिप्रेशन में था इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे, उसको कम ही टाइम की सज़ा मिलेगी। तो इसकी बोलता है लेकिन अब मिस्टर हागरुमा आगे जाके करेंगे क्या? तो बोरुटो बोलता है उस सब का मैंने प्लान बना लिया। तो वो डेंकी को फ़ोन करता है। तो डेंकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उनकी कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय आने वाला है। तो डेंकी बोलता है मैं तो ऐसे एम्प्लॉय का हमेशा से इंतजार कर रहा था।
तो यहाँ पे बोल्टो सब कुछ करके वापस घर जाने लगता है। तो बोलता है कि आज तो हमें मज़ा ही आ गया अपने मिशन में, और कल चाहे कैसा ही मिशन मिले, चाहे कुत्ते बिल्ली को भी ढूंढना हो, मैं मिशन ज़रूर करूँगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे मिशन करने में। तो शारदा बोलते हैं क्या हो गया तुम्हारा, अचानक से चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया, तुम्हारा दिमाग कैसे ख़राब हो गया। तो बोल्टो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता चल गया कि चाहे कोई कितनी भी छोटी जॉब हो वो किसी ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोनामारू उस पुलिस वाले चीफ से मिलता है। तो पुलिस चीफ जो था वो कोनामारू को बताता है कि हागुरुमा ये खुद डिसाइड नहीं किया था कि उसको बैंक में आना है, बल्कि किसी बंदे ने उसको बताया था। जब हम लोगों ने उसको इंटेरोगेट किया तब हमें पता चला कि हागुरुमा पहले खुद को ट्रेन के आगे ला के मारना चाहता था, लेकिन तभी किसी बंदे ने उसको आगे बताया कि तुम बैंक में जाओ और वहाँ पे अपने आप को ब्लास्ट करो ताकि तुम्हारा प्रोटेस्ट जो है उसको हवा मिले। और उसने हागुरुमा को बताया कि उस टाइम बैंक की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि एक एम्प्लॉई आके पुलिस चीफ के कान में कुछ बोलता है और वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। फिर हम लोगों को कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि छतों के ऊपर से भाग रहे हैं, जिन्होंने आउल का मास्क पहना है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।